जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? ठीक, बढ़िया, एकदम मस्त। चलिए, आशा करते हैं आप लोग ठीक होंगे। हम लोग भारतीय भूगोल पढ़ रहे हैं। भारतीय भूगोल में इस समय जो पढ़ना है वो है भारत में जो खनिज का भाग है, भारत में जो पाए जाने वाले खनिज है उसके बारे में देख लें। मतलब आर्थिक भूगोल का भाग है जो जिसमें एक खनिज टॉपिक है, खनिज में हम लोग देख रहे हैं। तो इससे पहले हम लोग क्या देख चुके हैं कि खनिज होता क्या है। खनिज को दो भागों में डिवाइड किया गया, फिर धात्विक अधात्विक खनिज, फिर धात्विक खनिज को दो भागों में डिवाइड किया गया, इसके बारे में देखें। फिर इसके बाद हम लोग कुछ खनिज देखें, जैसे तांबा, बॉक्साइट, सोना, चांदी, लौह अयस्क हो गया, मैग्नीज हो गया, ये सभी हम लोग खनिज देखे हैं। तो आप लोग इन सबको देख लीजिए। देखिए, आर्थिक वाले भाग में क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा याद करने वाला है। तो ये बताया, इंफॉर्मेशन ये ज़्यादा, और इंफॉर्मेशन है तो उसको ज़्यादा याद ही करना रहता है। ये मतलब जलवायु मानसून की तरह तो है नहीं कि ज़्यादा समझाया जाए। तो जितना ज़्यादा मतलब जितना आवश्यक उतना याद तो करना ही पड़ेगा। तो इससे पहले वाले आप लोग वीडियो देख लीजिएगा, मतलब 4-5 वीडियो जो भी हैं, और हम आज उसी से आगे चलते हैं। फिर इसके बाद हम लोग अब धात्विक खनिज देख रहे हैं, इसके बाद अधात्विक खनिज देखेंगे। फिर इसके बाद हम लोग ऊर्जा क्षेत्र देखेंगे, जिसमें परंपरागत, गैर परंपरागत ऊर्जा क्षेत्र ये सभी आएंगे। फिर इसके बाद हम उद्योगों में चलेंगे। उद्योग जैसे ही खत्म होगा फिर परिवहन के बारे में, परिवहन के बाद जनसंख्या, इसके बाद जनजातियों के बारे में होगा। तो ये फिर सिंचाई हो, इरिगेशन होगा, मतलब इरिगेशन, खाद्यान्न पदार्थ, ये सभी देखेंगे। इतने टॉपिक बचे हैं, इसी को एक एक करके देखते जाएंगे। तो आज हम उसी से आगे चले। तो पिछले वाला वीडियो आप देखिएगा, प्लेलिस्ट में वीडियो पड़े हुए हैं। चलिए आइए। तो कल हम लोग जो देखे थे वो है सोना चांदी के बारे में। तो सोना के बारे में बात हुई थी कि सेनहक मतलब मुख्य रूप से कर्नाटक के जो कोलार की खान, मिट्टी की खान है, और रामगिरी वाले क्षेत्र आंध्र प्रदेश के, स्वर्ण रेखा नदी, रामगंगा नदी, ये जो मतलब इन्हीं क्षेत्र में पाया जाता है। यहाँ पर तो प्लेसर निक्षेप पाए जाते हैं बालू में, बालू के कण में, उसको पाइनिंग कहते हैं, जिसके द्वारा निकाला जाता है। कोलार की खानिज तो निकाला ही जाता है, मतलब बहुत कम ही निकाला जाता है। भारत की स्थिति सोना और चांदी तो वह कम ही है, लेकिन जो निकाला जाता है वो इस क्षेत्र से। और चांदी की बात हुआ तो चांदी को हम लोग बात किए थे, यहाँ जावर की खानें थी, ठीक है, उधर जो उदयपुर जिला है वहाँ की बात हो रही, ठीक। तो चांदी के बारे में हो गया था। ये उसके कुछ अयस्क है, जैसे स्टेफनिट हो गया, स्टेफनिट के बाद हम लोग प्रोकास्ट हो गया, इसके बाद पाइरागाइराइट हो गया, इसमें पाइरागाइराइट नहीं लिखा है, ठीक है। स्टेफनिट हो गया, जेंटिन प्रोकास्ट हो गया, एक और था पाइरागाइराइट। तो ये सभी अयस्क हैं। अयस्क का मतलब अशुद्ध रूप में, तो इसको तो लिखना नहीं है, मतलब इसको आज तो नहीं लिखना, कल लिखना था। चलिए, तो आज हम थोड़ा सा देखते हैं, क्या देख रहे हैं, सीसा और जिंक देखते हैं। जिंक का मतलब वही जस्ता, जिसे सीसा जस्ता कहते हैं। दोनों एक ही साथ पाया जाता है ना, इसलिए साथ साथ लिखवा देते, सीसा एवं जस्ता, जिसे कहते हैं जिंक, जेडन। ठीक, तो शीशा जस्ता अलग अलग भी देख सकते हैं, एक में भी देख सकते हैं। चूंकि ये जहाँ खाने शीशा की होंगी वहीं जस्ता भी मिलता है, इस कारणवश एक ही साथ, मतलब इसको जुड़वा खनिज एक रूप में देख लीजिए कि जहाँ शीशा पाया जाएगा वहाँ जस्ता भी पाया जाता है, इस कारणवश दोनों को एक साथ ही देख लेते हैं। चलिए, ठीक है। तो शीशा एवं जस्ता क्या है, ये है दोनों क्या है, अलौह धात्विक खनिज, अलौह धात्विक खनिज है, दोनों दोनों अलग धात्विक खनिज। दूसरा क्या, सीसा एवं जस्ता। देखिए, जो ये राजस्थान वाला देखें क्षेत्र देख रहे हैं, यही बात सबसे ज्यादा पाया जाता है, सीसा एवं जस्ता। तो इसका अगर क्षेत्र देखें, राजस्थान में सबसे ज्यादा, राजस्थान में सीसा व जस्ता सर्वाधिक पाया जाता है, सर्वाधिक पाया जाता है, ठीक है।
अगर हम क्षेत्र देखेंगे, शीशम जस्ता मतलब शीशम जस्ता राजस्थान के जो उदयपुर वाला क्षेत्र, जावर की खानी जहाँ चांदी पाई जाती है, उसी के में मतलब उसी के आसपास वो भी क्या पाया जाता है, शीशम जस्ता पाया जाता है, वही जावर की खानी। इसके बाद और भी ऋषभ देव वाला क्षेत्र हो गया, साथ ही साथ जो अलवर जिला है, अलवर जिला में भी पाया जाता है। तो मतलब राजस्थान के भी क्षेत्र में अलग अलग। और आप सिक्किम का देख रहे हैं, ये भोटांग वहाँ पाया जाता है, तो भोटांग एवं पांचेत हिला भी लिख देते हैं, ठीक। तो राजस्थान में सीसा व जस्ता सर्वाधिक पाया जाता है, इसमें कोई परेशानी नहीं। चलिए आइए क्षेत्र देखते हैं। राजस्थान का उदयपुर जिला, अलवर जिला। उदयपुर जिला में जो है, उदयपुर जिले में जो अभी बताया गया जावर की खान हो गया, ऋषभ देव हो गया, और ऋषभ देव, और अलवर जिला यहीं पास राजस्थान में, अलवर जिला में पाया जाता है। इसके बाद राजस्थान के बाद अगर बात करें तो जैसे थोड़ा बहुत क्या पाया जाता है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, झारखंड, सिक्किम। ठीक, तो सिक्किम का ये भोटांग वाला क्षेत्र जो दिख रहा है ना, भोटांग हो गया, और पांचेत हिल है, तो ये सिक्किम वाला क्षेत्र है। झारखंड वाले क्षेत्र में पाया जाता है, ये बहुत कम। तो लगभग जो सीसा है उसका जो 50% से ज्यादा भाग पाया जाता है लगभग यहीं पास राजस्थान में, और इसका लगभग 90% भाग पाया जाता है राजस्थान में। तो और अलग अलग जगह पर पाया जाता है, तो वो ये वाले क्षेत्र पर है, ठीक। कोई परेशानी तो नहीं। चलिए, तो अलव धात्विक खनिज है, इसका मतलब लोहे के अंश वाला क्षेत्र नहीं। जो धात्विक खनिज को दो भागों में डिवाइड किया गया था, लव और अलव में, तो वो अलव धात्विक खनिज। राजस्थान में सीसा व जस्ता सर्वाधिक पाया जाता है। राजस्थान का क्षेत्र ये वाला है, ये पूरा राजस्थान का क्षेत्र, ये पूरा राजस्थान वाला क्षेत्र, मतलब थोड़ा निकला होगा, ये राजस्थान वाला क्षेत्र। तो उदयपुर वाले क्षेत्र में आता है जो एक जावर की खानी हो गया, ऋषभ देव, अलवर जिला में। और तमिलनाडु तो जानते ही हैं, ये वाला क्षेत्र है तमिलनाडु का। आंध्र प्रदेश तो आप ये जानते हैं, यहाँ से लेकर ही किनारे किनारे वाला क्षेत्र उसका है। और झारखंड तो जानते हैं, ये बिहार से लगा हुआ। और सिक्किम तो जानते ही ये है। चलिए, कोई परेशानी तो नहीं है, ठीक। इतना लिख लिए, आगे चलिए इनके अयस्क देखें। जैसे सीसा का जो सबसे अयस्क का मतलब समझ ही रहे हैं, पृथ्वी के नीचे शुद्ध रूप से तो मिलता नहीं, उसमें अशुद्धियां होंगी, उसी अशुद्धियों को अयस्क कहते हैं। उस खनिज का अयस्क होता है जिस खनिज से जिस अयस्क से खनिज प्राप्त होता है, ठीक। तो जैसे सीसा का जो अयस्क है वो है गैलेना, पीबीएस, ठीक है, जिसे मतलब क्यूबिक सल्फाइड के रूप में पाया जाता है। वो स्वतंत्र रूप से तो मिलता नहीं है, क्यूबिक सल्फाइड के रूप में पाया जाता है, तो उसे ही गैलेना कहते हैं, पीबीएस कहते हैं। तो उसको हम देख लेते हैं, रफ करें ना इसको। चलिए लिख लीजिए, तो आगे चलते हैं। जो भी बिंदु हो, कौन सा तीसरा था, चौथा देखते हैं। तो अगर अयस्क देखें, किसका है, शीशे का, तो गैलेना है, पीबीएस क्यूबिक सल्फाइड है। और जस्ते का एक है कैमरीन, तो ये दोनों लिख लीजिए अयस्क, इसको याद रखिएगा। सीसा का है गैलेना, इसे याद रखिएगा, मतलब कई बार पूछा गया है, तो गैलेना आप याद रखिएगा। तो अयस्क किसका है, सीसा का अयस्क है क्या, गैलेना। सीसा का अयस्क गैलेना, जिंक का
जस्ता या जिंक, जस्ता का या जिंक बात वही है, तो जस्ता को कैमोरिन। हो गया, कोई परेशानी तो नहीं। ठीक, थोड़ा सा इनके प्रयोग देख लेते हैं, समाप्त हो गया, ज्यादा है नहीं। चलिए, प्रयोग क्या है, जैसे शीशे का प्रयोग किस में किया जाता है? पांचवा है शीशा का इस्पात जो उद्योग है, लौह एवं इस्पात उद्योग। हम इसके बाद उद्योग ही देखेंगे। इसके बाद मतलब ये जैसे ही खत्म होगा, मतलब खनिज जैसे ही खत्म होगा खनिज पूरी रूप से, फिर इसके बाद ऊर्जा में जो परंपरागत एवं गैर परंपरागत होगा वो खत्म होगा। इसके बाद हम लौह उद्योग, इस्पात उद्योग, कपड़ा उद्योग, जूट उद्योग, ये सभी देखेंगे। हस्त उद्योग, तो ये सब उद्योग देखेंगे तो वहां पास ये सब आएगा। लौह एवं इस्पात उद्योग में आप जानते हैं, आप नाम सुने होंगे जो आप कहेंगे फ्रिक्शन रोधी, मतलब घर्षण रोधी मिश्र धातु, घर्षण रोधी मिश्र धातु, कांस्य जिसे कहते हैं, कांस्य बनाने में इसका प्रयोग होता है। और जस्ते का प्रयोग किस रूप में होता है? जो जंक रोधी होता है ना, जंक रोधी धातु के रूप में इसका मतलब जंग उंग लग रहा है, लोहे में अगर जंग उंग लग रहा है तो इसको सही करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और जो बैटरी होती है ना, शुष्क बैटरियां, उसमें इसका प्रयोग किया जाता है। शुष्क बैटरी तो जंग रोधी धातु के रूप में शुष्क बैटरी में इसका प्रयोग किया जाता है। कि इसका जस्ता या जिंक, जेडन लिख दें। परमाणु क्रमांक क्या है? 30। तो कोई परेशानी तो नहीं। जस्ता या जिंक जंग रोधी लोहे, मतलब लोहे में जैसे जंग लगना है तो उसके इसका प्रयोग किया जाता है, तो नहीं लगता, मतलब बचाया जा सकता है। और शुष्क बैटरी के रूप में शीशे का प्रयोग लोहा इस्पात उद्योग में घर्षण रोधी मिश्र धातु और कांस्य बनाने में इसका प्रयोग होता है। किसका? शीशा का। कोई परेशानी तो नहीं, समझ में आए? बहुत सरल है, मतलब इतना कठिन तो है नहीं। कोई परेशानी तो नहीं है। चलिए आगे चलें। ठीक, तो इतना इसको लिख लीजिए। अब थोड़ा सा और देखते हैं। आज हम लोग अलग धात्विक खनिज जितने भी हैं थोड़ा बहुत देख लेते हैं, एक दो और जो भी हैं। टिन के बारे में देख लेते हैं और एक है क्रोमियम के बारे में देख लेते हैं। तो लिखिए, क्या लिखेंगे? क्रोमियम। क्रोमियम भी एक अलग धात्विक खनिज है। अलग धात्विक खनिज। इसका अगर अयस्क देखेंगे, अयस्क अगर आप देखेंगे, अयस्क का मतलब आप लोग अब समझ रहे होंगे ना कि कोई भी धातु पृथ्वी के नीचे पाई जाएगी तो वो शुद्ध रूप में नहीं होंगी, उसमें अशुद्धियां होंगी। और जब अशुद्धियां होंगी, बाद में अशुद्धियां निकाल के उसमें खनिज निकाला जाता है। तो वह अयस्क जिससे वह खनिज प्राप्त होता है, वह उसका अयस्क कहलाता है। किसका? खनिज का, जो खनिज प्राप्त होगा। तो अयस्क क्या है? अयस्क मतलब अशुद्धियों के साथ वो खनिज उपस्थित होता है। खनिज उपस्थित होगा लेकिन उसमें अशुद्धियां होंगी, उसको जब अशुद्धियां निकाली जाएगी तो खनिज प्राप्त हो जाएगा। तो अयस्क, इसका जो अयस्क है वो है क्रोमाइट। कोई परेशानी तो नहीं? ठीक। तीसरा बिंदु, उड़ीसा ओडिशा का जो कटक क्षेत्र या जिला में इसका सर्वाधिक भंडार या उत्पादन, दोनों चीज, सर्वाधिक
भंडार व उत्पादन। उड़ीसा इसमें नंबर 1 है, सबसे ज्यादा उड़ीसा में। कटक का मतलब यहाँ पास सुकिंदा घाटी है, सुकिंदा घाटी। आपको ये याद है ना, उड़ीसा ये वाला क्षेत्र है। ये वाला पूरा क्षेत्र उड़ीसा का है। तो कटक वाला क्षेत्र ये हो गया। तो वहाँ पास जो सुकिंदा घाटी है वहाँ पास ये सबसे ज़्यादा पाया जाता है और निकाला भी जाता है। तो लगभग 95% यहीं से निकाला जाता है। 95% कहाँ से निकाला जाता है? वो है उड़ीसा कटक वाले क्षेत्र से निकाला जाता है। इसके बाद झारखंड छत्तीसगढ़ में थोड़ा बहुत पाया जाता है, तो उसको मत लिखिए। चौथा बिंदु क्या है? इसका प्रयोग किसमें होता है? स्टेनलेस स्टील बनाने में। इसका प्रयोग स्टेनलेस स्टील बनाने में, ठीक है, स्टील बनाने में मुख्य रूप से इसका प्रयोग होता है। स्टेनलेस स्टील में मतलब लोहा भी मिलाया जाता है। लोहा हो गया, क्रोमियम मिलाया जाता है, निकिल हो गया, कार्बन, ये सभी मिला के बनते हैं। लेकिन उसमें एक तत्व तो मिलाया जाता है जिसे क्रोमियम कहते हैं, ये भी उसमें मिलाया जाता है। किसमें? स्टेनलेस स्टील में। जो स्टेनलेस स्टील में मिलाया जाता है वो क्रोमियम है। लोहा भी मिलाया जाता है, कार्बन, ये सभी रहता है, लेकिन उसमें एक तत्व जो रहता है क्रोमियम। तो इसका प्रयोग स्टेनलेस स्टील बनाने में किया जाता है। उड़ीसा इसमें सर्वप्रथम है। किसमें? क्रोमियम के उत्पादन एवं भंडार में। तो इसका यश है क्रोमाइट, अलव धात्विक खनिज है। इतने बिंदु इसमें लिख लीजिए, कोई परेशानी नहीं, आगे चलें। ठीक, अब एक और लिखना हो तो टीन लिख लीजिए। बस्तर का पठार में टीन, आप जानते हैं कि सबसे ज्यादा जो बस्तर का पठार है वहाँ टीन, छत्तीसगढ़ का जो बस्तर का पठार है वहाँ पाया जाता है। तो टीन के बारे में लिखना है क्या? टीन, इसमें कुछ नहीं लिखना कि ये भी अलव धात्विक ही है। अलव धात्विक खनिज और छत्तीसगढ़ के बस्तर के पठार गढ़ में पाया जाता है। मुख्य रूप से कहाँ? मुख्य रूप से बस्तर का पठार, बस्तर के पठार में। ये है मध्य प्रदेश वाला क्षेत्र, मध्य प्रदेश के साथ लगा हुआ इस वाला पूरा क्षेत्र है, छत्तीसगढ़ का पूरा क्षेत्र है। तो नीचे तक इतना तो नहीं है लेकिन है। तो ये छत्तीसगढ़ वाला सीधा सीधा जो क्षेत्र है वो है बस्तर का पठार, इसमें प्रमुख है। जहाँ से क्या निकलता है? टीन निकलता है। तो नाम सुने होंगे बस्तर का पठार, हमेशा पूछा जाता है, तो ये याद रखिएगा कि टीन में सबसे ज़्यादा जो उत्पादन होता है वो है बस्तर का पठार। कोई परेशानी तो नहीं? ठीक। तो अलव मतलब धात्विक खनिज में जितना भी था, लौह अयस्क, मैग्नीज, बॉक्साइट, तांबा, सोना, चांदी, सीसा, जस्ता, क्रोमियम और ये टिन हो गया, ये सभी थे धात्विक खनिज। इतना ही था, इतना देख मतलब मुख्य रूप से बाइजाइट्स भी यहाँ भी और हैं, लेकिन हम उसके बारे में देख नहीं रहे हैं। इतना ही मुख्य रूप से थे। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे अधात्विक खनिज। अधात्विक खनिज जैसे हीरा और चूना पत्थर, अभ्रक, ये सभी चीज अधात्विक खनिज में आएगा, तो हम उसको उसमें देख लेंगे। इसके बाद हमारा वही होगा, हीरा के बारे में देखेंगे और चूना पत्थर हो गया, अभ्रक के बारे में, इसके बारे में देख लेंगे। जैसे ही ये समाप्त होगा फिर इसके बाद हम लोग चलेंगे ऊर्जा वाले क्षेत्र में, मतलब उन नाभिकीय विखंडन वाले क्षेत्र में देखेंगे रेडियो एक्टिव तत्व। फिर रेडियो एक्टिव तत्व के बाद कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये सभी देखेंगे। फिर सौर ऊर्जा, वायु जो ऊर्जा होता है, ये सभी के बारे में देखेंगे। ठीक है, जो सोलर ऊर्जा या पैनल ऊर्जा जितने भी हैं ये सब के बारे में देखेंगे। फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे। तो इसको आप लिख लीजिएगा, थोड़ा सा याद करना है तो इतना लिख लीजिएगा। कल हम लोग मिलेंगे आध्यात्मिक खनिज में।
ठीक है, कैसा लगा बता दीजिएगा, और इसके बाद पहले वाला वीडियो देख लीजिएगा। कल हम लोग मिलें, चलिए ठीक, ओके।